राजस्थान एलडीसी एग्जाम में 4 माह बाकी है। अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा। मैंने लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वर्तमान में मैं पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलडीसी एग्जाम के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट बताने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि आपको 4 माह में कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आगामी 4 माह के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले एक बार अपन ब्रीफ में इस एग्ज़ाम की स्कीम और सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम के बारे में बात करें अपन तो इसमें 2 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ जो कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है और सेकंड फेज़ जो कि आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है। आज की इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट फेज़ जो कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज़ की बात करें तो इसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो कि आपका जीके, जीएस एंड मैथ्स का होता है और सेकंड पेपर जो आपका हिंदी एंड इंग्लिश का होता है। सबसे पहले अपन पेपर 1 की बात करते हैं जिसके अंदर आपका जीके, जीएस एंड मैथ्स होती है। अगर अपन जीके की बात करें तो इसके अंदर आपके मेनली 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला आपका करंट अफेयर्स, दूसरा आपका राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। अब अपन करंट की बात करें तो इसके अंदर आपके राजस्थान करंट के साथ साथ इंडियन करंट भी आती है। और हाल ही के एग्जाम्स का अगर अपन ट्रेंड देखें तो आपके जो करंट अफेयर्स होता है उसके अंदर से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन राजस्थान करंट की बात करें तो आपको राजस्थान करंट के लिए आपके पास 4 माह बाकी है। तो आपको डेली आपकी जो राजस्थान करंट की क्लासेस होती है 10 से 15 मिनट की, आप नान क्लासेस से क्लासेस ले सकते हो। तो वो आपको डेली क्लासेस आपकी तैयार करनी है। उसके बाद में अगर अपन इंडियन करंट की बात करें, इंडियन करंट के लिए आप जो अपनी क्रोनोलॉजी की मंथली मैगजीन आती है उसको प्रेफर कर सकते हो। वो काफ़ी अच्छी आती है इंडियन करंट के लिए, तो आप उसको इंडियन करंट के लिए चूज़ कर लीजिए। और उसके अलावा जो राजस्थान करंट है उसको आप डेली तैयार करो। अगर डेली आपको नहीं हो रही है तो आप मंथली या फिर द्वैमासिक जो आपकी मूवल की मैगजीन आती है उसको प्रेफर कर सकते हो। राजस्थान करंट के बाद में अपन चलते हैं अपनी ज्योग्राफी के ऊपर। तो ज्योग्राफी में आपके राजस्थान ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी के भी 1-2 टॉपिक दिए हुए हैं, उनको आप एक बार के लिए छोड़ भी सकते हो। और अगर आप चाहोगे तो उनके जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो उसके लिए आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अपन राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए आप जो विजय सियाग सर की बुक आती है सियाग पब्लिकेशन की, उसको प्रेफर कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे जो आपके नोट्स है वो कलर्ड नोट्स है, तो वो आपके लिए पढ़ाई के लिए भी अच्छे रहेंगे। तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हो। वैसे तो मैं पर्सनली जो बुक पढ़ता हूँ वो दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक्स हैं। उनसे मैं जो राजस्थान का जीके है वो दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक से पढ़ता हूँ। लेकिन एलडीसी एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो आप जीके के ऊपर मतलब इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आप जो सियाग पब्लिकेशन की बुक है वो आप राजस्थान ज्योग्राफी के लिए प्रेफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। और उसके साथ साथ में जो दिशा की आपकी पीवाईक्यू की बुक आती है राजस्थान ज्योग्राफी की, वो आप ले आना। तो उस बुक को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा जो आपके सियाग पब्लिकेशन की बुक है उसको आप अपनी थ्योरी के लिए पढ़ सकते हो। बाकी आप पीवाईक्यू जो दिशा की बुक है वो ज़रूर लेके आना, उससे आप जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर से अच्छे से देख लेना एक बार। उसके बाद में अपन बात करें राजस्थान हिस्ट्री की, तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको ठीक से पढ़ना है। और आपकी मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी दिया हुआ है कि मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में भी आपके टॉपिक्स है। तो एक बार के लिए आप जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसको छोड़ सकते हो, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी राजस्थान की उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो उसके लिए आप शॉर्ट एंड स्वीट बुक देखो तो आपकी जो रोहित सर की ब्रह्मास्त्र वाली बुक आती है वो आप ले सकते हो राजस्थान हिस्ट्री के लिए। और अगर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो आप फिर दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक ले लो, उसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप कम टाइम में हिस्ट्री को कवर करना चाहते हो तो आप जो ब्रह्मास्त्र वाली बुक है रोहित सर की वो उसको ले सकते हो। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो आप जो दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक है हिस्ट्री की उसको प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद में अपन बात करें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है और कम टाइम में पढ़ना है तो आप जो रोहित सर की ब्रह्मास्त्र वाली बुक है उसको प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आप दीनदयाल पब्लिकेशन की जो बुक है उसको प्रेफर कर सकते हो। और इसके साथ साथ में ही जो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की दिशा की बुक आती है उसको आपको जरूर से लाना है। उसके जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज उनको अच्छे से देखना है। एक बार कंप्लीट बुक लिस्ट बताने के बाद में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किन लोगों को जीके पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किन लोगों को अदर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उसको देखने के लिए आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जीके के बाद में अपन बात करते हैं अपने फर्स्ट पेपर के अगले सब्जेक्ट की, जो कि है अपना जनरल साइंस।
साइंस के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, वही जीके के बराबर 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं। तो साइंस को तैयार करने का आपका सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है आपका एनसीईआरटी की बुक्स। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका एनसीईआरटी की बुक्स से ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा इस एग्जाम के लिए। और अगर आप चाहते हो कोई एक बुक प्रेफर करना कि साइंस के लिए आपको कोई एक बुक प्रेफर करनी है, तो आप बीके पाठक सर की जो बुक आती है साइंस की उसको प्रेफर कर सकते हो, वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। तो आप उस बुक को अच्छे से तैयार कर लो और उसके साथ में जो दिशा की आपकी पीवाईक्यू वाली बुक आती है दिशा 2020, उसको आप प्रेफर कर लो। तो दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लो तो आपके जो साइंस का टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे पूरे। फिर उसके बाद में अगर अपना आगे चलें तो अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है अपना मैथ्स। मैथ्स के लिए भी वही बात है कि अगर आप मैथ्स के साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स आपको अच्छे से समझ में आती है, तो आप एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हो अपनी मैथ्स को। और आपको मैथ्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। तो आपको मैथ्स के लिए डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको मैथ्स के क्वेश्चन निकालने हैं, जो भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, 15 20 30 जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, तो मैथ्स आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। उसके साथ ही आप चाहो कि अगर एक कोई आप ऐसा बता दीजिए एनसीईआरटी से हम तैयार नहीं करना चाहते, तो आप ऐसी कोई एक बुक बता दो, ऐसे कोई नोट्स बता दो जो मैथ्स के लिए सफिशिएंट हो। तो आप जो माथुरिया सर की बुक आती है मैथ्स की, उसको आप प्रेफर कर सकते हो इसके लिए। उस बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से आपको समझा रखा है मैथ्स के सारे टॉपिक्स को, तो आप उस बुक को ले आइए और उससे आप मैथ्स को तैयार कर सकते हो। लेकिन मैथ्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपकी प्रैक्टिस होती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो निकालने हैं। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो दिशा की बुक से आप उनको अच्छे से निकाल लेना, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना कि जो जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं मैथ्स के उन सबको आप अच्छे से उसके अंदर से प्रीवियस ईयर के आप सारे क्वेश्चन देख लेना। ये आपका जो फर्स्ट पेपर का स्टडी मटेरियल था उसके बारे में अपन ने बात कर ली है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपने पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के अंदर आपकी हिंदी एंड इंग्लिश होती है और ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चन के अंदर आते हैं। तो हिंदी आपके 75 क्वेश्चन आएंगे और आपके इंग्लिश के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो हिंदी के लिए अगर अपन बात करें स्टडी मटेरियल के बारे में, तो हिंदी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहो हिंदी को डिटेल से पढ़ना तो आप राघव प्रकाश की बुक से पढ़ सकते हो, जो हिंदी की बुक आती है आपकी। लेकिन आपके पास टाइम अभी 4 महीने बचे हुए हैं। अगर आपने पहले राघव प्रकाश से हिंदी पढ़ी है तो आप उससे ही पढ़ सकते हो। लेकिन आप अगर बिल्कुल नए हो और आपने किसी भी बुक से अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी है, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो 9 to 12 वाली एनसीईआरटी की बुक आती है नवीन हिंदी व्याकरण वाली, उसको आप चूज़ कर सकते हो हिंदी के लिए। और उसके साथ में जो दिशा की बुक आती है उससे आप पीवाईक्यूज देख लीजिए। ये दोनों बुक्स भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी हिंदी के लिए। और आपको 9 to 12 वाली जो हिंदी व्याकरण वाली बुक है वो अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो उसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका प्रिंट आउट या फिर कैसे भी जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप उसको पढ़ सकते हो। तो हिंदी के अंदर आपको एक तो नवीन हिंदी व्याकरण की बुक हो गई और उसके साथ में जो दिशा की बुक आती है वो दोनों आपको प्रेफर करनी है हिंदी के लिए। उसके बाद में अपन बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर भी आपके 75 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपका 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है। तो अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते हो कि मैं इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ के चला जाऊंगा। इंग्लिश भी आपको अच्छे से तैयार करनी है, मतलब कि आपके जो 25% मार्क्स है टोटल दोनों पेपरों का मिला के, तो वो आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो आपको इंग्लिश को भी अच्छे से तैयार करना है। उसके लिए एक तो आपकी दिशा की बुक हो गई, जो पीवाईक्यूज के लिए दिशा की बुक है, वो ले आना आप। उसके साथ में अगर आप नोट्स देखना चाहते हो इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए जो नोट्स है वो आपकी VIPM अकेडमी है, उसकी एक मैम है शिवानी मैम, उनके नोट्स को आप प्रेफर कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी अच्छे से LDC एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कर रखा है। तो आप इंग्लिश के लिए एक तो आपकी जो VIPM की शिवानी मैम की बुक है वो ले सकते हो और उसके साथ में आप जो दिशा वाली बुक है वो दोनों, ये दोनों बुक्स को आप इंग्लिश के लिए प्रेफर कर लो। तो इस तरह से आप जो LDC एग्ज़ाम के लिए आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो आप देख सकते हो। वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे, कौन कौन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक आप एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो बच्चे आपके आर्ट्स स्ट्रीम से हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना चाहिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपके पेपर 2 के अंदर हिंदी और इंग्लिश, वो सभी बच्चों को अच्छे से तैयार करना है। हिंदी इंग्लिश का पेपर आपका 50% आपके जो स्कोर है उसको कवर करता है, क्योंकि हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों 50-50 मार्क्स के पेपर हैं आपके। तो आपके जो फर्स्ट पेपर के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं उनको मिला के आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं और इसके अंदर सेकंड पेपर में दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के 100 मार्क्स है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से टाइम देना है। डेली आप टाइम टेबल बनाओ तो उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के लिए आप जितना मतलब फर्स्ट पेपर को टाइम दे रहे हो उसका आधा टाइम आपको इसको देना है, हिंदी और इंग्लिश को। तो उसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से तैयार करना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश को भी अच्छे से तैयार करो।
जितना भी हो सके, मतलब कि सेकंड पेपर के अंदर आप जितने ज़्यादा मार्क्स निकाल पाओगे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको सेकंड पेपर के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी जो सब्जेक्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करके चलते हैं कि हिंदी तो अपनी अच्छी है ही। इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको हिंदी को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है और साथ में इंग्लिश है, इंग्लिश को भी अच्छे से तैयार करना है। इंग्लिश के अंदर जो आपके ग्रामर वाले टॉपिक हैं, जैसे टेंस हो गया, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, और जो और भी काफ़ी इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक हैं, उनको में क्या है बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके साथ में आपके अनसीन पैसेज और ये सब चीज़ें जो है इंग्लिश के अंदर, उनको आप अच्छे से कवर कर सकते हो, उनमें आप मार्क्स खींच सकते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स निकालने की कोशिश करनी है वो आपको सेकंड पेपर में से निकालने की कोशिश करनी है। उसके बाद में अपन बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी हो सकता है कि आपकी मैथ्स और साइंस थोड़ी वीक हो, तो आपको इसके अंदर जो आपकी राजस्थान जीके है, मतलब जीके वाला जो पार्ट है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। उसके लिए आपने पहले से ही जीके के नोट्स बना रखे होंगे या कोई बुक सेलेक्ट कर रखी होगी, पहले से ही आपने जीके पढ़ रखा होगा जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो अपने पुराने नोट्स है, पुरानी बुक्स है, उनको ही आपको प्रेफर करना है, उनसे ही पढ़ना है आपको, और आपको जीके के पार्ट पे बहुत ही अच्छे से तैयार करना है जीके। उसके बाद में अपन बात करें कि जीके के बाद में आपको जो मैथ्स है, अगर मैथ्स आपकी बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप इस तरह से तो कम से कम मैथ्स को तैयार कर लो कि आपके जो 50 है उसमें से आपके 30 क्वेश्चंस के आसपास, मतलब इजी लेवल के होते हैं, तो वो जो 30-35 क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर सको। तो आपको मैथ्स को भी साथ साथ में तैयार करना है। मैथ्स तैयार करने का सबसे अच्छा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आप डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो। आप कितने ही मैथ्स में वीक हो या फिर कितने ही आप मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा धुरंधर हो, लेकिन आपने मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आप बिल्कुल एकदम मैथ्स में वीक हो तो आप अभी एक बार मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करके और डेली प्रैक्टिस करो, तो आप जो एग्ज़ाम के लास्ट में देखोगे, लास्ट के डेज में, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैथ्स के अंदर, क्योंकि डेली प्रैक्टिस ही मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको एक तो आपका जो जीके है उसको अच्छे से तैयार करना है, उसके साथ साथ में आपको मैथ्स को भी थोड़ा बहुत देख के जाना है, और साइंस को भी, जितने आपके जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनके अलावा जो आपको इजी टॉपिक्स लगे उनको अच्छे से तैयार करना है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो आपके पेपर 1 के अंदर 150 क्वेश्चन है, तो उनमें से आपके लगभग 110 से 120 क्वेश्चंस का जो मटेरियल है वो कंप्लीट हो जाए, और आपको जो सेकंड पेपर है हिंदी इंग्लिश वाला, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खींचने की कोशिश करनी है। उसके बाद में अपन बात करें ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि साइंस स्ट्रीम से हैं, तो डेफिनेटली अगर वो साइंस से है तो साइंस मैथ्स होगी उनके पास में या बायो होगी। अगर वो मैथ्स स्ट्रीम से है तो उनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी होगी। तो मैथ्स के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जो सब्जेक्ट आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है उसको आपको और भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको कोशिश करनी है कि मैथ्स के अंदर आपके 45 से लेके, मतलब कंप्लीट पूरे क्वेश्चन या फिर 45 से अबव क्वेश्चन आपके अच्छे हो, अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हो। उसके बाद में आपके साइंस है तो साइंस को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। साइंस और मैथ्स इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। और अपन बात करें जीके की, तो जीके के अंदर आपको जो मैंने बुक्स बताई आपको ब्रह्मास्त्र वाली, वो आप तीनों सब्जेक्ट की भी ब्रह्मास्त्र की बुक को प्रेफर कर सकते हो अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हो, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको आपको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, रादर देन कि आप 4 महीने के अंदर अब जीके को पूरे कंप्लीट अच्छे से पढ़ो। क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपका हो सकता है आपका जीके अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं हो। अगर आपको पहले से पढ़ा हुआ है तो आप उसी चीज़ पे फोकस करो कि मतलब जो अगर पढ़ा हुआ है तो आप उसको रिवाइज़ कर लो, वो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो और आपकी मैथ्स और साइंस अच्छी है तो आप उन दोनों पे अच्छे से फोकस करो, और उसके साथ में जो आपका सेकंड पेपर है उसको अच्छे से तैयार करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपको हिंदी और इंग्लिश वाले पेपर में से ज़्यादा मार्क्स खींच पाओ आप, क्योंकि उनके अंदर जो है कि ज़्यादा हार्ड पेपर बनने की संभावना उनके अंदर कम रहती है। जीके के पेपर में हो सकता है कि आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सके। जैसे पिछला पेपर जो हुआ था उसके अंदर इंडियन जीके के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके के बारे में खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि कोई सेंस नहीं बनाते हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर ओनली राजस्थान जीके का है। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो सेकंड पेपर है उसको अच्छे से तैयार करो। और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपका जो सब्जेक्ट साइंस मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप उन पे अच्छे से कमांड कर लो, और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो आप पेपर 2 को अच्छे से तैयार करो। उसके साथ में आपका जो जीके वाला पेपर है उसको आप अच्छे से तैयार कर लो, और साइंस और मैथ्स के अंदर इस तरह से आप तैयार करो कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, कि मतलब हार्ड टॉपिकों को आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन जो ईजी टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लो। बाकी आपके 4 महीने में टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है, और पिन कमेंट के अंदर भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो आपके टाइम को मैनेज करने के लिए आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना सकते हो। बाकी आपको एलडीसी एग्ज़ाम की सिलेबस के किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, आपको चाहते हो कि किसी भी टॉपिक के बारे में आपको मैं
नोट्स या फिर क्लासेस प्रोवाइड करूं, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और मेरा एक टीचिंग से रिलेटेड चैनल है जिसको मैंने रिसेंटली बनाया है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अंदर मैं जो एलडीसी एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस डालूंगा। बाकी आप अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करके और अच्छे से आप बिना किसी पैनिक के पढ़ते रहिए। आपके 4 महीने हैं, 4 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में अभी भी 4 महीने में बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। इस एग्ज़ाम का जो सेकंड फेज़ होता है उसकी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अपन एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो जिससे आप अच्छे से मतलब कम टाइम के अंदर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने एलडीसी वाले फ्रेंड्स जो कि एलडीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो। और बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। और आप जो मेरा नया स्टडी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना।